बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ न्यू चैप्टर। नॉर्मली फर्स्ट ईयर में होता है, द नेम ऑफ विच इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ऑफ कोर्स उसका आज है लेक्चर नंबर 1। तो इस लेक्चर में आपको मिलेंगी ये चीज़ें। व्हाट आर लीनियर इनइक्वालिटीज़, मैंने शॉर्टकट लिखा। देयर ग्राफ्स, solution regions आप लोग समझ जाएंगे। why we sometimes draw continuous boundary lines and sometimes broken lines. So let's get started. डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके मैसेजेस आते हैं कि सर हमें आपका वो वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, हम फला चैप्टर या प्लेलिस्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होगा कि आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आप देंगे या पूरा नाम मेरे चैनल का मैथ्स.फिजिक्स, या सिंपल आप यहाँ पे टाइप करें माजिद अमीन मैथ्स, तो ये आपको डायरेक्ट ये माजिद अमीन मैथ्स आप क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा मेरे चैनल पे। ये मेरा चैनल है मैथ्स.फिजिक्स, इसको आप क्लिक करेंगे। अब इसमें तो तकरीबन 577 वीडियोज़ हैं, तो वीडियोज़ देख के तो आप नहीं कर सकते। फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब ये आप क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, अब जैसे इलेक्ट्रिक सीरीज़ का है, ये आप सेकंड ईयर का जो चैप्टर है, ये देखिए ये मैंने लिखा है सेकंड ईयर मैथ्स एंड फंक्शन चैप्टर है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड ईयर है, ये 10th क्लास है। तो जो भी चैप्टर आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर का ये मैट्रिक्स है, ये जी सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स है, सेकंड ईयर का कॉनिक है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में, आप क्लिक करेंगे तो ये फुल प्लेलिस्ट है। इसमें आपको ये सब लेक्चर, ये देखिए लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये आप क्लिक करके आप किसी भी लेक्चर में जा सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसका फिर तरीका होगा। ये लेक्चर नंबर 4 है, बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने डाली है। होपफुली इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, प्लेलिस्ट सबके अवेलेबल हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज। होपफुली लीनियर तो आप सब जानते हैं, जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। जिस तरह आप लोग इक्वेशन में करते थे, ऑलमोस्ट वही चीजें होंगी। ये मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स? 2x - 6 = 0। चूंकि इसमें वेरिएबल का पावर 1 है तो वी से कि इट इज लीनियर, एंड सिंस देयर इज इक्वलिटी इक्वल टू 0, तो इसको फिर हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। EQUATION। लाइकवाइज ये अगर मैं देखूं 3x² + 5x - +8 = 0, दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कल आई थी। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर इज 2, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइकवाइज क्यूबिक इक्वेशन आप सबको पता है। फिर आप सबको ये भी पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, बट इट्स अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। लीनियर वेरिएबल का पावर 1 है। इसी तरह अगर मैं ये लिखूं 4x + 9y = 3, अब इसमें तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इट्स कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। But there are 2 variables. We say it is a linear equation of 2 variables and so on. उम्मीद है कि आपको बेसिक है। तो एग्जैक्टली वही चीजें हैं। जब ये सिंबल हो इक्वलिटी, इट्स कॉल्ड इक्वेशन। अब अगर ये सिंबल हो पहले, तो आप ये देखिए कि इनइक्वालिटी क्या चीज है। जिसमें ये सिंबल हो स्टूडेंट्स, दिस सिंबल, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन है लेस भी अब डिपेंड करता है नॉर्मली, मगर हम जब लेफ्ट तरफ से आते हैं तो ग्रेटर। स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं ये लिखूं 4 इज ग्रेटर देन लेट्स से 3, ठीक है। अगर उस तरफ से आप पढ़ेंगे तो 3 इज लेस देन। रूल ये कि माउथ जो जिस तरफ हो इट्स ग्रेटर। माउथ तो इट रिप्रेजेंट्स बड़ा, ग्रेटर। और ये चोंच है, चोंच तो ये तो छोटा होता है, ठीक। तो अगर इस तरफ से आप पढ़ेंगे तो 3 इज चोंच, 3 इज लेस देन 4। इस तरफ से पढ़ेंगे तो 4 इज माउथ, तो 4 इज ग्रेटर देन 3। इस तरह अगर ये -4 हो, ये -3 है, तो फिर आप ऐसे करेंगे -4 इज लेस देन -3।
और -3 इज माउथ, तो -3 इज ग्रेटर देन -4। मगर नॉर्मली चूंकि हम इस तरफ से ही पढ़ते हैं, इंग्लिश है, तो वी से के दिस स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन। अदरवाइज आप लोग समझ गए, इस तरफ से पढ़ेंगे तो लेस देन। ओके, चलिए हम इस तरफ से पढ़ते हैं, तो इसको फिर हम बोलते हैं स्टूडेंट्स लेस देन, और ये एल जैसा है, लेस देन। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और इसको हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। क्या ये रेंज में है कैमरे के? हाँ, ये तो काफी जगह ये निशान शायद मैंने लगाए थे ये। ठीक स्टूडेंट्स, लेस देन आर इक्वल टू। ओके, तो ये आप लोग, तो जब ये सिंबल्स होंगे तो उनको फिर हम बोलते हैं इनइक्वलिटी। इसमें तो इक्वलिटी भी है, बट एज अ होल इसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी। ये सिंबल जब होगा लेस देन और ग्रेटर देन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसकी आपको समझ आ गई? ओके, अब थोड़ा सा लेट्स से स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं वही चीज 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। अब ये क्या है? लीनियर वेरिएबल का पावर 1 है, तो और ये क्या है? ये भी लीनियर है। इसमें इक्वलिटी साइन है, तो उस लिहाज से ये इक्वेशन है। इसमें ये सिंबल है, तो ये इनइक्वलिटी है। तो इट्स कॉल्ड लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ वन वेरिएबल या इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ठीक, इसी तरह अगर ऊपर वाला मैं लिखूं 4x प्लस 9y इज लेस देन 3 या ग्रेटर देन 3 वट एवर, तो इट्स कॉल्ड अ लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स x एंड y। पावर वन वेरिएबल का इनइक्वलिटी है, इसकी वजह से इक्वल टू वो तो इक्वेशन। इस तरह नीचे वाला अगर मैं लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी ऑफ वन वेरिएबल या इन वन वेरिएबल। तो इसके साथ हमारा ये चूंकि फर्स्ट ईयर है, तो इसके साथ इन जीसी इनइक्वलिटीज के साथ हमारा वास्ता नहीं रहेगा, हमारा वास्ता रहेगा लीनियर इनइक्वलिटीज के साथ। तो ये हमारा क्या स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। ठीक, तो मैं आपको जरा बता दूं, इनके साथ हमारा रास्ता इस तरह क्यूबिक इनइक्वलिटी बीसी में जब आप जाएंगे तो ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं इस लेक्चर में इसको लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स। तो आज इसको टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तो मैट्रिक में पढ़ा है मेरे ख्याल से। ठीक, एक तो ये है कि अगर मैं लिखूं स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये उस तरफ अगर जाएगा तो माइनस बनेगा। इनइक्वलिटीज में भी ऐसा है, 2x प्लस 8 अगर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो उस तरफ जाके ये -8 बनेगा, सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे 2x बराबर है स्टूडेंट्स -2x बराबर है 8 के, तो ये आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स? उस तरफ जाके ये आप करेंगे तो ये ठीक है। मगर इनइक्वलिटीज में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। ग्रेटर देन 8 है तो ये आप नहीं कर सकते कि 8 डिवाइड बाई -2, ये फिर गलत होगा। इनइक्वलिटीज में दो केसेस में इनइक्वलिटी विल बी रिवर्स्ड। वो जब आप नेगेटिव साइन ख़त्म करते हैं लेफ्ट साइड से, तो ये इसकी तरह नहीं जाता। प्लस में अगर हो तो इट्स ओके, ये अगर माइनस हो वहाँ पे जाके ये प्लस बनेगा, ये माइनस है वहाँ पे जाके प्लस बनेगा। ठीक है, ये जब आप इससे ख़त्म करते हैं तो आप एक्चुअली बाय नेगेटिव -1/2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया।
और जब आप इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी इज रिवर्स। अब ये दोनों तो x विल बी लेस देन -4 स्टूडेंट्स। ऐसा ना हो कि आप उधर उसको ले जाएं और x इज ग्रेटर देन 8 बाई -2 करें -4 करें, फिर गलत होगा। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? गलत। मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा है। तो मतलब ये स्टूडेंट्स कि अगर a b से बड़ा हो आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -4 जो भी हो, मगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब जो दिस विल बी रिवर्स, नंबर 1। फिर अगर a b से ग्रेटर हो रेसिप्रोकल करते हुए भी इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड। दो केसेस हैं। ठीक है, उधर तो इक्वेशन में नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, अगर x 2x बराबर है 5 के तो 1/2x बराबर होगा 1/5 के। अगर वही चीज़ें बहुत आसान है मगर मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ी है तो जस्ट आई वांटेड कि इसको मैं आपके जहन में रिफ्रेश करा दूँ। और जिनको नहीं था पता, फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देख रहे हैं तो उनको बस अंडरस्टैंड भी हो गई ये चीज़ें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो 2x - 6 ग्रेटर देन 0 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2x इज ग्रेटर देन 6। अब ये पॉजिटिव नंबर है, फिर मैटर नहीं करता, ये डिवीजन में जाएगा या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2। तो ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, x इज ग्रेटर देन 3। x इज ग्रेटर देन 3 स्टूडेंट्स, x इज ग्रेटर देन 3। x 3 से बड़ा है। x क्या है स्टूडेंट्स? x 3 से क्या है स्टूडेंट्स? बड़ा है। अब x 3 से बड़ा है तो इसकी तो इनफाइनाइट वैल्यूज है ऑफ कोर्स। x 3 से बड़ा है स्टूडेंट्स, इवन ये तो खैर प्लेन है, इवन अगर नंबर लाइन भी हो यहां पे तो x इज इक्वल टू 3 भी इनफाइनाइट है, अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। मगर ये अगर नंबर लाइन हो तो ये आपका 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, -1 -2 एंड सो ऑन। तो x 3 से बड़ा है स्टूडेंट्स, तो ये आपका 3 है माय डियर स्टूडेंट्स, 3 यहाँ पे 3, इसको हम ओपन छोड़ते हैं और ये सब वैल्यूज 3 से बड़ी है, चाहे वो 3.1 हो या 4 हो या 3.9 हो, 5 हो, 1 करोड़ हो, 1000 हो, ये सब वैल्यूज 3 से बड़ी हैं। 3 और 3 से कम वो नॉट द आंसर। तो स्टूडेंट्स अब इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे नंबर लाइन पे तो इसका ये ग्राफ होगा। अगर नंबर लाइन पे आप इसको शो करेंगे नंबर लाइन पे, मगर नॉर्मली इसको हम प्लेन में, बिकॉज हमारा तो मेन टारगेट है लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स, तो उस पर तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। मगर फिर भी आपको सिर्फ मैं तैयार कर रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 में इसका ये आंसर होगा। बता दिया आपको ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे ओपन होल छोड़ दे, ये आप करेंगे तो इसका आंसर है, बस वो समझ जाएगा बंदा। अब यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में आप इसका ग्राफ बनाए, x इज ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3.10 हो, 3.00001 हो, x की वैल्यू 5 हो, 5.9 हो, 6 पॉइंट जो भी हो ग्रेटर देन 3। तो स्टूडेंट्स हम एक काम करेंगे, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैं यहाँ पे मेरे पास वो स्केल था, आई डोंट नो वो स्केल मैंने कहाँ पे रखा, इट्स देयर, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने x इज 3 यहाँ पे किधर है, ये आपका 3 है, दिस इज 3, दिस इज 3 स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा कर दें, ऐसी पासिंग थ्रू 3 एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। ये चलिए ये मैंने रेड मार्कर से कर दिया, ठीक स्टूडेंट्स। बिल्कुल कोशिश करें कि ये परपेंडिकुलर हो तो x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, इस तरह दोनों तरफ से। वेट, अभी इसको हम डेस्ट करेंगे, वेट करें, वेट। तो अब इस लाइन पे आपको क्या मिलेगा, इस लाइन पे आपको x की वैल्यू 3 मिलेगी। जहां भी आप जाएंगे y पे मैटर नहीं करता, y इज नॉट मेंशन, y की वैल्यू जो भी हो। मैं आपको बताता हूं कि इस एक्स वाई प्लेन में मुझे वो जगह बताए जहां पे x की वैल्यू 3 हो, इसको भूल जाए 3। तो आप ऐसा ना हो कि आप कहें कि यहां पे x की वैल्यू 3 है,
यहाँ पे तो x की वैल्यू 3 है ऑफ कोर्स, मगर और भी पॉइंट्स हैं जिनमें x की वैल्यू 3 है। क्या ये पॉइंट नहीं है x की वैल्यू इसमें 3 है? यानी इसके आप कोऑर्डिनेट्स अगर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो 3,2, x की वैल्यू तो कम से कम 3 है। इस तरह इस पॉइंट के आप देख पूछे कोऑर्डिनेट्स तो ये पॉइंट कहेगा कि माय कोऑर्डिनेट्स आर 3,-1, x की वैल्यू 3 है। इस पॉइंट से अगर आप पूछे व्हाट आर योर कोऑर्डिनेट्स तो ये कहेगा 3,1, x की वैल्यू 3 है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू सपोज 1.3 है तो 3,1.3, यहाँ पे 3,0 तो इन तमाम पॉइंट्स में x की वैल्यू 3 है। तो ये जो x इज इक्वल टू 3, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन इन xy प्लेन which will pass through 3 and parallel to y axis. ओके, और इस लाइन से आप राइट की तरफ रहेंगे तो x की वैल्यू आपको 3 से ज्यादा मिलेगी। जाहिर है यहाँ पे ये जो इलाका है स्टूडेंट्स, ये ब्लू एरिया, इसको हम बोलते हैं शेड करना। ये जाहिर है तो हमने बहुत, आप इसको जब शेड करेंगे तो पूरा इलाका, तो इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस लाइन से राइट की तरफ आप रहेंगे तो x की वैल्यू आपको 3 से बड़ी मिलेगी, और इस लाइन से ये जो ग्रीन साइड है, ग्रीन, ये इसमें आपको x की वैल्यू 3 से कम मिलेगी इस लाइन से लेफ्ट की तरफ। यानी जहां भी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं जी इस एरिया में आप रहें, कोई भी पॉइंट आप उठाइए, पॉइंट मैंने उठाए जिसके कोऑर्डिनेट्स आप पूछे तो 2,1 y के साथ, तो हमारा कोई कंसर्न नहीं, वी आर जस्ट टारगेटिंग x। तो आप कहेंगे जी इसमें x की वैल्यू 2 है। इस पॉइंट में अगर आप देखें तो बिल्कुल इसमें x की वैल्यू 2.5 है, x की वैल्यू y तो बिल्कुल, अगर मैं मेंशन भी ना करूँ ऑफ कोर्स 2 है, नहीं करता मेंशन, यहाँ पे x की वैल्यू 2.5 है, यहाँ पे x की वैल्यू स्टूडेंट्स 2.9 है, 3 से कम है। यहाँ पे जी x की वैल्यू -1 है, यहाँ पे x की वैल्यू -0.5 है। तो ग्रीन एरिया में x की वैल्यू लेस देन 3 है, ब्लू एरिया में x इज ग्रेटर देन 3, और रेड में x इज इक्वल टू 3। ओके, अब मैं इसका जब ग्राफ बनाता हूं स्टूडेंट्स तो मैं क्या करूंगा, तरीका ये होगा स्टूडेंट्स, जब इसमें इक्विलिटी ना हो, क्या कहा मैंने, इक्विलिटी ना हो, मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल अगर इस तरह होता, लेट्स से सॉल्यूशन ऐसे होता, इक्विलिटी इफ इक्विलिटी वर देयर, इनइक्विलिटी के साथ साथ ये इसका ग्राफ बनाएं, तो फिर आप इक्विलिटी इज देयर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो फिर आप बनाएंगे कंटिन्यूअस लाइन, और कंटिन्यूअस लाइन का फिर क्या मतलब होगा, जैसे अब ये है कंटिन्यूअस लाइन आपने बनाया और वो तरफ आपने स्टूडेंट्स ये तरफ आपने शेड की। कंटिन्यूअस लाइन का मतलब ये है कि द लाइन इज इंक्लूडेड, द पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर इंक्लूडेड, यानी ये भी शामिल है, ये भी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप उस जगह पे जाएं कि जहां पे स्टूडेंट्स ये आर है, आर, अब आप ये ना कहें कि सर जी यहाँ पे तो x की वैल्यू 3 है, ग्रेटर देन 3 तो नहीं है, तो ये आर है स्टूडेंट्स, आर, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x या 3 हो या 3 से बड़ा हो, उस इलाके पे आप रहें। तो आप स्टूडेंट्स आपके यहाँ आपने यहाँ पे रिहाइश इख्तियार की, मैं कहूँगा ठीक है, आपने यहाँ पे रिहाइश इख्तियार की तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू तो 4 तो है। अब ये तो नहीं है कि वो 3 भी एन तो नहीं है, आर गेट है। फिजिक्स में आप लोगों ने वो गेट्स वगैरह पढ़े होंगे स्टूडेंट्स। ये फॉर एग्जांपल आपकी बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, सपोज ये यहाँ पे आप जाते हैं स्टूडेंट्स, एक तरफ पर ये है, एक स्विच ये है, ए से, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपने कोई बल्ब लगाई, ये बल्ब लगाया है, ये वाला ए से, ये स्विच ए है, ये स्विच बी है, करंट गोज फ्रॉम कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये बल्ब कब ऑन होगा, जब या ए ऑन होगा या बी ऑन होगा। आर है, आर, आपको अपनी अम्मी भेज दे बाजार, आपको वो कहे कि ये 100 रुपीज़ लो, लेट्स से हर 1 किलो सब्जी, सब सब्जी चाहे टमाटर हो, आलू हो, कचालू हो, जो भी है 100 रुपीज़ कीजिए है।
आपकी अम्मी ने आपको कहा कि ये 100 रुपीज़ आप लें और 1 किलो सब्जी ले आए, मगर या आलू ले आई या कच्चा आलू ले आई, या तो आप एक ला सकते हैं, दोनों तो नहीं ला सकते। 1 किलो आप लाएंगे, आधा आधा नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप जाएंगे, आप कहेंगे या आलू या कच्चा आलू, इन दोनों में से आप जो भी ले आएंगे। अब अगर आप आलू ले आए तो ये तो नहीं कहेंगे कि सर कच्चा आलू जस्ट लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो या एक इसमें है आप कौन सा स्टूडेंट पास है। एक स्टूडेंट ने ही रेज्ड हिज हैंड, आपके मार्क्स कितने हैं 33, 33 वाला भी पास है और 33 से ग्रेटर वाला भी पास है। आपके मार्क्स कितने, तो कौन सा स्टूडेंट पास होगा, जिनके मार्क्स, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 33 हो और ग्रेटर देन 33 हो। मार्क्स आर क्या, मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 हो या 33 हो। लेट्स से ये अमेरिका है, एक यूनिवर्सिटी है। टीचर ने पूछा कि वो स्टूडेंट्स खड़े हो जाए जो या पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो। तो सपोज करें अमजद भी खड़ा हुआ, जी मैं पाकिस्तान का हूँ। उधर हरचरण सिंह भी खड़ा हुआ, जी मैं वहाँ पे हूँ। कुमार भी खड़ा हुआ, जी मैं तो इंडिया का हूँ। ठीक है, समझ आई आपको। तो ये आर है, एक चलेगा, एक भी अगर इसमें हो गया तो स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड ट्रू। उम्मीद है समझ आई आपको। फिर भी कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये इलाका है, आप यहाँ पे रहेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 3 एक्सेप्टेबल है, उस तरफ आप ना जाएं। ही सेज आपको अलाउड क्या है कि एक्स की वैल्यू 3 या ग्रेटर देन 3। हाँ, और अगर ये हो यानी इक्वलिटी इज नॉट देयर, फिर आप बनाएंगे ब्रोकन लाइन, या इसको हम बोलते हैं डैश्ड लाइन। डैश्ड लाइन, फिर आप ये लाइन ऐसी बनाएंगे, ये लाइन, ये डैश्ड लाइन। अब इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि इस तरह ब्रोकन लाइन कि नॉट इंक्लूडेड, इस लाइन पे आप नहीं जा सकते जहां पे इस पर उसने कहा कि आप उस जगह रहें जहां पे आपको एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा मिले। तो इसके बहुत करीब अगर आप यहाँ पे रहेंगे तब भी ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 3.1, वाई की वैल्यू क्या है 3.5, बात खत्म। वाई फॉरगेट अबाउट, नो नीड वाई की, मगर एक्स की वैल्यू कम से कम 3.1 है। यहाँ पे आप रहेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक हो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अभी आपको समझ आ गई। इसी तरह ये y भी हो सकता है आपके लिए y, ठीक। अगर नंबर लाइन हो तो फिर किस तरह बनाएंगे ग्राफ, और अगर एक्स वाई प्लेन हो तो हम तो टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स प्लेन को। अच्छा, तो ये जो ब्लू एरिया है ये किसका ग्राफ है, ये जो हमने शेड किया, इसको फिर हम बोलते हैं सोल्यूशन रीजन। सोल्यूशन रीजन यानी ये इसका तो एक सोल्यूशन तो नहीं है एक्स इज ग्रेटर देन 3। बताया आपको 3.1 भी आंसर है, ग्रेटर देन 3 4 भी है, 4.9 भी है, 57 भी है, 1435 भी है। तो इस लाइन से इस तरफ आप जाते जाएं, जहां पे आप जाना चाहें, जहां पे आप रहना चाहें, इस लाइन से मेक श्योर करें कि आप राइट की तरफ हो, इस लाइन पर भी ना हो और लेफ्ट पर भी ना हो। इस तरह आप y को आप अभी आप करें टारगेट स्टूडेंट्स। मैंने आपसे कहा कि y इज लेस देन 1 मैंने किया, तो फिर मैं ये कर दूंगा। अब आसान है, y को मैंने कहा तो y की वैल्यू 1 आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी y1 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 अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस ये अगर मैं आपसे कहूँ कि ये y इज इक्वल टू 1, तो इन तमाम पॉइंट्स में स्केल से आप बनाएं स्टूडेंट्स ताकि आपको एक अच्छा सा ग्राफ मिले ए से। तो ये जितनी भी पॉइंट्स हैं इन तमाम पॉइंट्स में y की वैल्यू 1 है। इस लाइन से ऊपर y की वैल्यू, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, y इज ग्रेटर देन 1। इस लाइन से नीचे दीज पॉइंट्स, इस होल एरिया इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर, यहाँ पे आपको y की वैल्यू 1 से कम मिलेगी। y इज इक्वल टू 1 से नीचे y विल बी लेस देन 1, y इज इक्वल टू 1 से ऊपर y विल बी ग्रेटर देन 1, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, नो डिफरेंस, डजंट मैटर, वो तो x है। यहाँ पे जी, यहाँ पे आप, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 2,
यहाँ पे जी वाई की वैल्यू क्या है 2.1, एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव है, इसका तो कोई कंसर्न नहीं है। अब ये जस्ट वाई है, ठीक स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको कहा कि आप इसका ग्राफ बनाएं, वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये फिर आप नहीं करेंगे ये, ठीक है। ये जो एरिया है दिस वन, रेड एरिया, रेड एरिया, रेड, ये यहाँ पे आपको y की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 कंटिन्यूअस बाउंड्री लाइन है। और अगर इस तरह होता तो फिर आपकी ये जो बाउंड्री लाइन है ये आपकी डैश्ड होगी, मीन्स कि ये लाइन इंक्लूड नहीं है, बिल्कुल वही बातें हैं। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में ये बेसिक बातें आपको बताना, ये मेरा मकसद था कि मैं आपको चैप्टर के लिए तैयार कर सकूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो कि आपका रियल स्टार्ट ऑफ द चैप्टर होगा, उस पर फिर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ठीक स्टूडेंट, जब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे आपको दे दूंगा, आप क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।